कह रहे हिंदू मुसलमान वाला कोई मामला है ना, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का मामला है हमारे गाँव में आज तक। बल्कि अगर मस्जिद में का मैक बंद हो जाए तो मंदिर में ऐलान करते हैं पंडित जी, भाई रोजा इफ्तार कर दो या सहरी खा लो, कुछ भी करो। पंडित जी ऐलान करते हैं। हाँ, पंडित जी ऐलान करे हमारे यहाँ। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी आपका गांव माना जाता है। आज तक 100 साल हो गया, मैंने देखा कोई किसी से पूछ रहे पूरे गाँव में यहाँ से कोई हिंदू मुसलमान हुई क्या गाँव में आज तक? मुस्लिम कोई चीज नहीं, आज मस्जिद की मंदिर की एक दीवार है, आज तक कोई बोलचाल नहीं। खाम खा बकवास कर रहे हैं हिंदू है या मुसलमान है या कुछ नहीं है। ऐसा जबरन का कोई मसला नहीं है। वहाँ पे 2 रास्ते दिए गए हैं, एक उनका निजी रास्ता है सीसी वाला, उसके अलग 12 फुट का रास्ता दिया गया है जो कि मालिक ने हमारे पास छोड़ रखा है। वो मालिक हमारे पास मौजूद है, उनसे आप बात कर लीजिए। नकुड़ विधानसभा के नवादा गांव का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक परिवार लगातार योगी सरकार से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है कि हम इस गांव में असुरक्षित हैं और यहाँ पर हमें विशेष वर्ग के द्वारा दबाया जा रहा है। जो मुद्दा है वो सिर्फ एक निर्माण को लेकर है और एक रास्ते को लेकर है। आज मैं ग्राउंड पर उतरा हूँ, सच्चाई जानने के लिए उतरा हूँ, क्या वाकई में एक विशेष समुदाय द्वारा उस परिवार को दबाया जा रहा है। उन लोगों के पास में पहुंचा हूँ, दोनों पक्षों से हम बातचीत करेंगे कि इस मामले के अंदर कितना सच और कितना कुछ झूठ है। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद आजम। एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप एक परिवार है, हिंदू परिवार है, उनको दबा रहे हैं और रास्ता जबरन खोल रहे हैं। ऐसा जबरन का कोई मसला नहीं है। वहाँ पे 2 रास्ते दिए गए हैं, एक उनका निजी रास्ता है सीसी वाला, उसके अलग 12 फुट का रास्ता दिया गया है जो कि मालिक ने हमारे पास छोड़ रखा है। वो मालिक हमारे पास मौजूद है, उनसे आप बात कर लीजिए। अच्छा, ये प्रकरण चल कब से रहा है? ये अभी लगभग 1 से 1.5 महीना हो गए कार्य चल रहा है। उसके बीच में बहुत दिक्कतें आ रही है, सारी चीजें वो उठाया जा रहा है कि वो बात कर रहे हैं। हर चीज में जब भी हम वहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं तो वो 10-20 आदमी इकट्ठे होकर विवाद करने का कार्य कर रहे हैं और अभी लोगों को भी बुला रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, वो थोड़ा माहौल खराब करने का कार्य कर रहे हैं सारे। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं उसको। मैंने उस वीडियो में भी सुना कि दोनों पति पत्नी ये भी कह रहे हैं कि आप हाथों में मोबाइल रखते हैं, वहाँ पर महिलाएं भी जाती हैं, लड़कियां भी जाते हैं, वीडियो फोटो आप खींचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम 2 भाई है, ओनली अगर जाते भी है तो हम 2 जाते हैं बस वहाँ पे। कभी अगर जाते हुए हमारा है तो हम जाएंगे भी वहाँ पे, खड़े भी होंगे वहाँ पे। कोई ऐसा तो है नहीं किसी और के वहाँ पे और खड़े। हम घर हमारा बनना है तो हम ही खड़े होंगे ना वहाँ पे जाके। तो उसको हिंदू मुस्लिम वाला रूप क्यों दिया जा रहा है? जमीनी विवाद जो है इसको हिंदू मुस्लिम वाला रूप क्यों दिया जा रहा है? ये थोड़ा भड़कावा हिंदू मुस्लिम के लिए करना चाह रहे हैं कि इस तरीके से ये हो जाए। और कानून में तो उनका कुछ चल नहीं रहा है। कानून में हमारे कागज है और कानून हमारे साथ है, प्रशासन हमारे साथ है, क्योंकि हमारा सारा कुछ प्रूफ है, पक्का है। क्या एविडेंस आपके दर्शकों को दिखा सकते हैं जो आपके पास में एविडेंस है? जी, तो दर्शकों हम आपको दिखा सकते हैं, इनके पास एक ऐसी रिपोर्ट है जो यहाँ के लेखपाल है नेहा गुप्ता। ये नेहा गुप्ता यहाँ की लेखपाल है। उन्होंने ये रिपोर्ट जो बनाई है दिनांक 9/4/2026 में बनाई गई, जिसमें साफ तौर से लिखा गया है कि विपक्षी गण का जो खसरा नंबर है 0.2 हेक्टेयर है, जिसमें लगातार जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि उनका जो निर्माण हो रहा है, जिस पार्टी के पास हम खड़े हैं, उनका निर्माण 49 खसरे नंबर में हो रहा है। और जो कुछ और व्यक्ति भी मौजूद है इनके द्वारा जमीन बेची गई, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम है? अब्दुल कयूम। कयूम जी, जमीन आपने ही बेची थी? जी हाँ। किनको बेची थी? नूरदीन को। क्या नाम है तेरी बहू का? तनवीर को। अभी विवाद किस चीज को लेकर हो रहा है? जैसे बता रहे कि एक रास्ता है, रास्ता जबरन खोला जा रहा है। ये तो अपने नंबर मत जमीन दे रखी, 49 नंबर मत, उसी में तो रास्ता छोड़ रखा। कितना रास्ता छोड़ा गया? 12 फुट छोड़ा था। 12 फुट छोड़ा गया था, मगर वो कह रहे थे कि रास्ता तो नहीं है, रास्ता जबरन खोला जा रहा है, वहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। फिलहाल मौजूद पड़ा, उनकी जो सीसी है वो अलग है। उनका नंबर जो 53 है, उसके पीछे मौजूद दीवार भी खड़ी और आगे भी खंबा खड़ा, उससे बार है रास्ता। मगर इस वीडियो के अंदर 2 व्यक्ति हैं, एक महिला है, एक पुरुष है, कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर विशेष वर्ग के द्वारा दबाया जा रहा है, यहाँ पर लड़कियों का निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं दबा रहा किसी ने। कभी कोई गांव के अंदर हिंदू मुस्लिम कभी कोई इस तरह का झगड़ा फसाद कभी नहीं हुआ? हिंदू मुस्लिम कोई चीज नहीं, आज मस्जिद की मंदिर की एक दीवार है, आज तक कोई बोलचाल नहीं है। खाम खा बकवास कर रहे हैं हिंदू है या मुसलमान है या कुछ नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम सद्दाम है। सद्दाम भाई, क्या है पूरा मामला? आखिरकार जिस तरह बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे असुरक्षित है, योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहाँ पर अपनी जान का खतरा है। अजी अभी ड्यूटी बोल रहे होता कि हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं जी। पूरे गांव में फिर के देख लो, अगर कोई आदमी साबित कर दे आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनमें से एक भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है। ये सब समाजवादी के प्रधान ने सारा जो फसाद करवाया, प्रधान जी ने करवाया यहाँ। अरे वो जो लोग हैं प्रधान जी के आदमी है, समाजवादी के लोग। और जो कह रहे हैं कि जो रास्ता है सीसी में, सीसी के बराबर में से अपना रास्ता छोड़ रखा। सीसी पे तो कोई विवाद ही नहीं है, या तो सीसी के बराबर में दीवार कर दो अपनी, पीछे मालिक का खेत है, ये तो समझ आ गया। इसे रास्ता अपने लिए छोड़ डाला वो,
पीछे से 5 किसी से 5 बिस्से दे दिए, किसी से 4 दे दिए। उनका तो रास्ता देना नहीं, इस अपने खेत में रास्ता छोड़ रखा। मैं कह रहे हिंदू मुसलमान वाला कोई मामला है ना, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का मामला है हमारे गाँव में आज तक। बल्कि अगर मस्जिद में का मैक बंद हो जाए तो मंदिर में ऐलान करते हैं पंडित जी, भाई रोजा इफ्तार कर लो या सहरी खा लो, कुछ भी करो। पंडित जी ऐलान करते हैं? हाँ, पंडित जी ऐलान करे हमारे यहाँ। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी आपका गांव माना जाता है? आज तक 100 साल हो गया, हमने देखा कोई, किसी से पूछ लो पूरे गाँव में यहाँ से कोई हिंदू मुसलमान हुई क्या गाँव में आज तक? आज तक कोई मामला ही नहीं होया हिंदू मुसलमान का। तो आपसी भाईचारा खूब रहता है? वो भाईचारा रहे आपसे, उन्हीं तो पूछ लो, एक घर ने उसे छोड़ के पूरे गाँव में पूछ लो जाके जी, पूरे गाँव में जाकर पता कर लो, कहीं उन्हीं में कर लो सैनियों में। अगर कोई एक आदमी नु कहते हैं कि इसके यार यूपी पता कर लो, ये समाजवादी के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी। अरे जो लोग यहाँ ये भी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, आज तक हमारे गांव का रिकॉर्ड है, कोई प्रधान का चुनाव नहीं लड़ा, उन्हें लड़ा हुआ, सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए, उन्हीं तो वोट दे। यहाँ पे जो प्रधान बना आज तक वो सैनी बने दोनों तरह, 2 पार्टी यहाँ से, एक बीजेपी की एक समाजवादी की। कदी में बन जा, कदी में बन जा। आज तक अगर यहाँ हिंदू मुसलमान का मामला होता हम चुनाव न लड़ते। इतने वोट उनके है, 500 कुछ वोट उनके, 500 कुछ हमारे। यहाँ तो कोई मामला ही नहीं आज तक हिंदू मुसलमान का। लेकिन महिला पुरुष दोनों कह रहे हैं कि हम तो असुरक्षित हैं यहाँ पर। योगी जी से गुहार लगा रही हैं उस वीडियो के अंदर, कह रही है बहू बेटियों का जाना होता है, यहाँ पे लड़के फोटो वीडियो बनाते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। वहां से उसी के सामने एक राजपाल जी है, उसके यहाँ कैमरे लग रहे, उन्हें जाकर चेक कर लो। अगर कोई, मैं कह रहे यहाँ से रात में लड़के खड़े हूँ, कोई एक आदमी जाकर देख लो, वहां से रात में एक आदमी खड़ा हो, एक भी दिखा दे रात में कैमरों में, उसका आगे तो कुछ है ही नहीं। बस जब कैमरे वहां कमा तो कैमरे है, उसका बड़ा तो सबूत कुछ हो ही नहीं सकता। जी, क्या नाम है आपका भाई साहब? मसरूम नाम है। मसरूम भाई, किस तरह देखते हैं घटना को? एक परिवार गुहार लगा रहा है योगी जी से कि हम असुरक्षित हैं इस गांव के अंदर। क्या कभी ऐसा माहौल हुआ गांव के अंदर, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ हो कभी? ऐसा कभी यहाँ गांव में ऐसा कोई 100 साल जब से हमारा गांव बसा हुआ है, अभी हमारे गांव में ऐसा कोई ऐसी घटना नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि वो जो 53 नंबर 49 नंबर पर जो विवाद चल रहा, 53 नंबर में वो 20 साल से काबिज है अपने पर, उनकी दीवार खींची हुई है और सरकार ने ही उनके रास्ते में सीसी डलवा के दे रखी। वो जो रास्ता है 12 फुट का, वो मालिक ने छोड़ा हुआ है सीसी के बराबर में, 49 नंबर में। 49 नंबर में उन्होंने रास्ता छोड़ रखा और उसमें सैनियों को भी बेच रखे हैं, 2-4 आदमियों को, और सैनी है, हरिजन भी है हमारे भाई, उन्हें भी दे रखे उन्होंने। और इसका लड़के का मकान फ्रंट पे है। इसने पहले जो वो ली थी जमीन, वो 4 बिस्से या 5 बिस्से जो भी ली थी, उसके बाद इन्होंने 1 बिस्सा 1.5 बिस्सा जमीन में, उसमें जो है रास्ते की वजह से ही लिया। इसके 2 बेटे हैं, एक का रास्ता सड़क की तरफ है, दूसरे का उस जमीन में इन्होंने उस रास्ते की वजह से 10% लगा हुआ बहनावे में, और बहनावे में 12 फुट का रास्ता खुला भी है। और मालिक अभी फिलहाल जीवित है। वो मालिक ने पंचायत में भी कही है बात कि भाई मैं ये जो जमीन मैंने बेची, रास्ता मैंने सबके लिए छोड़ा। 53 नंबर में और इस 49 नंबर में अलग अलग है। 53 सीसी तो इधर है और 49 नंबर सीसी तो इधर है। और हिंदू मुसलमान का हमारा कोई बात आज तक गाँव में ऐसी हुई नहीं। और वो जो लोग हैं वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी के आदमी हैं, ये है। उन्होंने बीजेपी में आज तक वोट भी नहीं दिया हमारे सामने। वो समाजवादी के आदमी है, समाजवादी के आदमी वो। बल्कि हमारे लोग तो जो है मुसलमान, जहाँ भी सैनिक हमारे भाई करते हैं, प्रधानी में, बीडीसी में, कहीं भी हमारे सब उनके साथ ही वोट देते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। लेकिन भक्त के हमारे यहाँ कोई ऐसा विवाद नहीं है। तमाम प्रकार की कमेंटबाजी हो रही है कि वहाँ पर जो है कोई परिवार है सुरक्षित है। तमाम दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या एक शांति का मैसेज देना चाहिए? यहाँ पे तो ऐसा है जी, पूरे गांव में पहले से शांति है, आज भी शांति है। अगर उस दिन के बाद उन्होंने 3-4 दिन से ऐसी बाइट दी है, हमारी तरफ से किसी ने वहां झांका भी नहीं जाकर, बोलना भी नहीं किसी को। वो तो कि भाई किसी ने वहां उसके बारे में आपस में भाई कोई बोलचाल हुई, ऐसी कोई बोलचाल भी नहीं हुई। जो भी रोक रुकावट करी, इन 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों के ऊपर उन्होंने ही करी। प्रशासन ने आकर उन्होंने मना करा कि भाई तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो तुम अपना दिखा दो, हम तुम्हारी वो कर देंगे। प्रशासन ने, पटवारी है, कानून को है, एसओ साहब हैं, उन्होंने सबने कागज के आधार पे ये करा, न कोई किसी के दबाव में करा, न किसी के कहने सुनने में करा। उन्होंने कागज के आधार पे उन्होंने कहा कि भाई आप हमें कोई भी चीज दिखा दो कि 49 नंबर में तुम्हारा बहनावा है या 49 नंबर में कोई भी तुम्हारा कुछ बैठता है, तो मैं इनके मकान को रोक देंगे। अब वो जब इनकी कोई बात नहीं चली, वो इस बात को हिंदू मुस्लिम का तुल दे रही है, जिसमें जो कि हमारे यहाँ गाँव में कोई ऐसी बात कोई आज तक हुई नहीं है। चलिए, शुक्रिया। तो आपने देखा, चलिए कुछ और नौजवान साथी उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भाई आपका? अरशद। कल से मैं जो है तहसील दिवस में गया था। तहसील दिवस में नए डीएम साहब जो है वो भी बैठे थे और एसडीएम साहब भी थे, तहसीलदार भी, सभी थे वहाँ पे। तो लेखपाल जी हमारे साथ थे। उन्होंने जो रिपोर्ट लगाई थी उसके आधार पर हमने वहाँ पे दिखाया
तो एसडीएम ने उन्होंने जांच करके लेखपाल जी से पूछा कि इनकी रिपोर्ट सही है, इनका काम सही हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि इनकी रिपोर्ट सही है, इनका रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है और दोनों के बीच में बाउंड्री हो रखी है। ये अपने 12 फुट के रास्ते पर ही दरवाजा खोल रहे हैं। तो एसडीएम साहब ने ये बोला है कि इनकी पर्सनल चॉइस है, वो खोल सकते हैं, दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उसके बाद जो यहाँ पे बताया जा रहा है, हिंदू का माहौल बनाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। उसके बाद जो वहाँ पे हुआ, वहाँ पे उन्होंने एसडीएम ने लिखित में नहीं दिया, मौखिक में उनको जो कानून है उनको कहा कि आज एक टीम गठित करके जाइए और इनका जो है ये वो करिए। लेखपाल मैम हमारे साथ चलने को तैयार हो गई, उन्होंने टीम के नाम भी लिखे वहां मेरे सामने। उसके बाद उन्होंने कानूनगो को जो रिपोर्ट दी थी उसने मना कर दिया कि अभी इसके ऊपर धारा 24 लगी हुई है और आपके गांव के प्रधान हमारे पास आए थे, उसने हमें आप ये काम करने के लिए रोका हुआ है, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता वहां पे। तो उन्होंने हमें साफ मना कर दिया है क्योंकि कानून को जो है दबाव में आ रहे हैं किसी के। प्रधान जी ने उन्होंने बात कही है, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है। और उसके बाद ये काम अगर उन्होंने एसडीएम साहब ने बोल दिया है तुरंत करने के लिए, तो उसके बाद भी वो जो कानूनगो साहब है उन्होंने काम क्यों नहीं किया तुरंत। और 4 बार मैं वहाँ पे तहसील दिवस में ये प्रार्थना पत्र लेके जा चुका हूँ, 4 बार वहाँ पे दर्द हो चुका है, 4 बार वहाँ पे रिपोर्ट लग चुकी है और कोई भी कार्य उसके बाद नहीं किया जा रहा है। चलिए, तो आपने कहा दर्शकों, हम नकुड़ विधानसभा के नवातना गांव में मौजूद थे, जहां की आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक दंपत्ति, एक परिवार जो है आरोप लगा रहा था कि एक विशेष समुदाय के द्वारा उनको दबाया जा रहा है और उनके निजी रास्ते के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में कितना कुछ सच्चा है ये तो एक जांच का विषय है, मगर लगातार इन लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर गाँव के अंदर सब शांति व्यवस्था है, हिंदू मुस्लिम कई वर्षों से लगातार एक साथ रह रहे हैं, कभी यहाँ पर किसी गाँव के अंदर, इस गाँव के अंदर कोई उपद्रव नहीं हुआ। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके वो गलत कमेंटबाजी से बचे और अफवाह से बचे। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, केकेजी न्यूज।